नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर है जहां पर लहसुन पर सियासत हो रही है। किसानों की मेहनत कचरे में गई, कांग्रेस विधायक का यह कहना। कांग्रेस विधायक लहसुन लेकर विधानसभा पहुंच गए। लहसुन के दाम नहीं मिलने पर कांग्रेस के विधायकों ने प्रदर्शन किया है लहसुन के साथ। किसानों की लहसुन को विधानसभा के बाहर फेंका था और उसके बाद अब नगर निगम ने सफाई की है। कचरे के डिब्बे में लहसुन को ले जाया गया। ये देखिए तस्वीरें। पहले कांग्रेस के विधायक विधानसभा के बाहर इकट्ठा हुए, लहसुन को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। उसके बाद निगम का अमला पहुंचता है, लहसुन को कचरे के डिब्बे में भरता है। लहसुन को खेत पर पसीना सींचकर पैदा किया था, उसका हालात यह है कि पहले विधानसभा के बाहर कचरे में लहसुन को फेंका गया। विधानसभा के गेट के बाहर ही कांग्रेस के विधायक विरोध प्रदर्शन के साथ ही लहसुन को फेंककर चले गए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उस लहसुन को कूड़े में फेंक दिया गया। यानी कि जिस लहसुन की कीमत किसान की मेहनत से आंकी जानी चाहिए, उस लहसुन की कीमत क्या है, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पर किस तरीके से लहसुन को सिर्फ कचरा, जो किसान के द्वारा जो लहसुन पैदा होता है, उस लहसुन की क्या कीमत है। किसान को बाजार में सही दाम नहीं मिल पा रहा। लेकिन आलम ये है कि पहले किसान का लहसुन विरोध प्रदर्शन के नाम पर विधानसभा के बाहर फैलाया जाता है और फिर उसी लहसुन को कचरे की गाड़ी में फेंक दिया जाता है। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम रुक कर लेते हैं अनुराग श्रीवास्तव का। राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, किसान मेहनत करता है, खेत में फसल उगाता है, किसान को वाजिब दाम नहीं मिलते, उस फसल को किसान सड़कों पर फेंक देता है, ये उसका हक है। लेकिन विरोध का तरीका अलग अलग हो सकते हैं। कांग्रेस ने जिस तरीके से लहसुन को सड़क पर फेंका, उसको बर्बाद किया, उसके बाद फिर कचरे में लेकर निगम का अमला पहुंचा है, किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए, लहसुन का इस्तेमाल सब्जी में तड़का लगाने के लिए होता है, जिससे जायका बढ़ता है। लेकिन इस समय लहसुन का इस्तेमाल सियासी जायके को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस ने लहसुन के दाम किसान को नहीं मिलने को लेकर लहसुन की बोरियां लेकर विधानसभा के गेट पर पहुंचे, वहां विरोध प्रदर्शन किया और वहां पर लहसुन फेंक कर चले गए। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, जो किसान अपने पसीने की मेहनत से लहसुन को पैदा करता है, एक तरफ उसको सरकार से सही दाम नहीं मिलता है, बाजार में उसको सही मूल्य नहीं मिलता, सड़कों पर उसको फेंक दिया जाता है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कचरे में उसको फेंक दिया जाता है। ये तस्वीरें जो निकल कर आई हैं वो बता रही हैं कि किसान की मेहनत का सही दाम किस तरीके से निकल कर आता है, किस तरीके से उसकी मेहनत की कमाई को कैसे बर्बाद कर दिया जाता है। ये तमाम तस्वीरों में इसी बात को बयां करते हुए नजर आ रहा है। मतलब साफ है कि यदि कोई किसान मेहनत के साथ कोई अनाज का उत्पादन कर रहा है तो उसको उसका सही दाम मिलना चाहिए, चाहे वो बाजार के जरिए मिले। सरकार को इस तरह की व्यवस्था करना चाहिए ताकि किसानों का लहसुन सही तरीके से बिक सके। ग्रेडिंग किए जाने की ज़रूरत है ताकि स्टोरेज के जरिए लहसुन रखा जाए। वो तमाम कमियां जो निकल कर सामने आती हैं। लेकिन इस तरीके से लहसुन को फेंक देना और उसको कचरे के डब्बे में ले जाकर फेंक देना, किस तरीके से किसानों की मेहनत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें ये पूरी कहानी बयां करती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल अनुराग, और हमने देखा है प्रदेश की सियासत में, हमने हमेशा ही देखा है, चाहे प्रदेश की बात हो या देश की बात हो, किसान हमेशा से ही सियासत के केंद्र में रहा है। किसानों पर सियासत हमने देखी है, चाहे वो प्याज के दाम हो, सब्जियों के दाम हो, टमाटर, कुछ भी ले लें, सब्जियों फसलों के दाम सही नहीं मिलने पर किसान प्रदर्शन करते हैं। लेकिन उस पर हम देखते हैं कि राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकते हुए नजर आती हैं। बिल्कुल सुमित, देखिए, जिस तरीके से किसान हमेशा से ही राजनीति का केंद्र में रहा है, यदि
अनाज का ज़्यादा उत्पादन हो जाता है तो स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होने पर उसको दाम नहीं मिल पाता, बाजार में सही मूल्य नहीं मिल पाता, इसके किसान हर बार परेशान होता है। यदि पैदावार खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए या फसल या किसी आपदा में फसल बर्बाद हो जाए तब भी किसान को नुकसान होता है। ऐसे में किसानों की आय को 2 गुना करने का जो ऐलान है वो कैसे सफल होगा, इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन क्या किसानों के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति होना चाहिए? क्या उसकी पैदावार को सिर्फ सड़कों पर इस तरीके से फेंक देना चाहिए या कचरे के डब्बे में ले जाकर उसको डंप कर देना चाहिए? ये वो तमाम तरह के सवाल हैं जो आज भी उठकर खड़े होते हैं। किसान को उसके उपज का, उसकी मेहनत का सही दाम कब मिल पाएगा, ये सवाल अभी भी सवालों के घेरे में है। बातें कई तरह की जाती हैं लेकिन किसान इसी उम्मीद में बैठा है कि कभी उसको उसकी फसल का सही दाम मिल पाएगा। यदि फसल बर्बाद होती है तो सही तरीके से उसको मुआवजा मिल पाएगा। इसी उम्मीद में किसान हर साल जो है फसल बोता है, लेकिन हर साल किसी न किसी कारण से उसकी फसल का सही दाम उस तक नहीं पहुंच पाता और इस तरीके के हालात बन जाते हैं और उसके बाद राजनीति जमकर होती है और राजनेता बिल्कुल, मौसम कोई भी हो, हालात कैसे भी हो अनुराग, किसान तो हमेशा ही परेशान रहता है। चलिए ठीक है, बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो हम जान लेते हैं। बीजेपी से बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हितेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हितेश जी, आपने किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिलने पर किसानों को सड़कों पर फसलों को फेंकते हुए देखा ही होगा, लेकिन विधानसभा के बाहर कांग्रेस के विधायकों ने जिस तरीके से लहसुन फेंके हैं और ये कहा है कि लहसुन के दाम किसानों को सही से नहीं मिल पा रहे, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये सब इनके घड़ियाली आंसू है, दिखावटीपन है, टीआरपी के लिए करते हैं जी। आपने कभी किसी मंडी में कमलनाथ जी को खड़े देखा? कभी आपने कभी खेत में किसान की फसल खराब हुई, इतने बड़े नेता हैं प्रतिपक्ष की पार्टी, कभी देखा किसी मुआवजे के लिए किसी के किसान के साथ बैठे हो जाके उसके घर में? नहीं निकलते था। बहुत एरिस्टोक्रेटिकल हो गया, हवाई जहाज से चलते हो, पेड़ पे थोड़ा ना उतरता है, हेलीकॉप्टर भी है हालांकि उनके पास। तो ये क्या है, दिखावटी काम करते हैं कि जितना रस्मदाई। आज चलिए मान लिया इतना इम्पोर्टेंट दिन है, 2 महीने बाद विधानसभा पोस्टपोन होकर हो रही है, वो निकल गए मंदिर दर्शन के लिए, घूमने निकल गए कमलनाथ जी। मतलब आप सोचिए, उनको किसानों के विषय, नौजवानों के विषय के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है। भाई विपक्ष का काम हम थोड़ा ना करेंगे, तो ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन नेता ही नहीं है। पूरी कांग्रेस को अनाज छोड़ के कहाँ चले गए भाई कमलनाथ? 2, 2.5, 3 दिन का तो सत्र है, तो इनकी कोई गंभीरता नहीं है। ठीक है हितेश जी, आप भले ही कह रहे हैं कि घड़ियाली आंसू हैं, दिखावटीपन है, लेकिन मुद्दा तो वाजिब है ना सर, सवाल तो वाजिब है ना कि किसानों को लहसुन के दाम नहीं मिल रहे हैं, सरकार को कुछ सोचना चाहिए इस बारे में हितेश जी। और इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 2-3 बातें आपके सामने रखी थी जी। पहली बात, जो लहसुन आता है, लहसुन सितंबर से लेकर जनवरी तक सारा आ जाता है जी, जो क्रॉप है। उसके बाद क्या करते हैं किसान, अधिक कीमत के उसमें उस लहसुन को दबा के रख लेते हैं। ये वो लहसुन है जो मंडियों में आ रहा है। कई लोग उसको ठीक से नहीं रख पाए तो खराब हो जाता है, पोचा हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना। तो वो लहसुन स्वाभाविक है कि उसकी कीमत नहीं मिलेगी। तो इस दिक्कत में किसान फंसे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो सकता है, एक तो अवेयरनेस हो सकती है कि भाई जब सही फसल बेचने का समय हो तब किसानों को बेचकर निकल जाना चाहिए। उसको केवल इस लालच में हम रखें कि नहीं भाई 15,000 जाएगा, 20,000 जाएगा, तो नहीं जाता है कई बार उतना, और बल्कि उल्टा खराब, कीड़े लग जाते हैं, खराब हो जाता है, पोचा हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो बहुत सारे इसके प्रैक्टिकल इश्यूज हैं। लहसुन आज की डेट में जो आप देख रहे हैं, ये रखा हुआ लहसुन है, ये आज की फसल की पैदावार की कीमत नहीं है। अन्यथा इसी लहसुन की कीमत 3,000 से ऊपर, और जो अच्छी कली होती है वो 6,000 से ऊपर इनको सीजन पे मिलता है, और मिला है आखिरी सीजन, आप उठा के मंडी के रेट देखिए। तो हितेश जी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आपका ये कहना है कि किसानों ने सोचा कि रेट बढ़ेंगे और स्टॉक करके रख लिया, लेकिन रेट नहीं बढ़े और अब कह रहे हैं वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है। कुछ किसान थे और उनका लहसुन काफी मात्रा में खराब हुआ है रखे रहने के, तो संधारण नहीं हो पाता। ठीक है हितेश जी। कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानक जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हितेश जी को आप सुन ही रहे होंगे, उनका कहना है कि कांग्रेस ये घड़ियाली आंसू बहा रही है और दिखावटीपन है कांग्रेस का। ये देखिए, किसान हित की बात करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के साथ कितनी ज्यादती कर रहे हैं,
कि 1 रुपए किलो में भी लहसुन खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो उसकी लागत भी नहीं निकल पा रही है, किसान बहुत परेशान है और किसान सारा लहसुन सड़क पर फेंक रहा है, नालियों में फेंक रहा है, उसके पास में कोई अल्टरनेटिव नहीं। क्या करे किसान? 1 रुपए में बेच के उसकी लागत ही नहीं निकल पाती है। और उसके बाद इस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। उसकी लागत का मूल्य तो कम से कम उनको देना चाहिए, जिससे किसान अपना खर्च निकाल सके। लेकिन इनको वो बात तो करेंगे नहीं। ये कहते हैं किसान ने लहसुन दबा लिया। किसान क्या लहसुन दबाएगा? दबा तो आप रहे हो सारा पैसा पूरे। ठीक है मानक जी, अब बीजेपी का ये भी कहना है कि कभी पूर्व सीएम कमलनाथ किसान मंडियों में नजर नहीं आए और किसानों के बीच नजर नहीं आए, खेतों में कभी नहीं उतरे। अब विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है तो ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, किसानों के हित में कमलनाथ जी ने बड़े फैसले किए जी। मैं समझता हूँ किसानों की हमेशा उनको चिंता रहती थी और हर फैसला किसान के पक्ष में लिया। मंडी में जाने नहीं जाने से कुछ नहीं होता, उनके पक्ष में सारे फैसले मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी जब लिए गए। और अभी भी हमारे सारे नेता मंडियों के अंदर जाते हैं और किसानों के खेत पर जाते हैं और किसानों के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं और उन मुद्दों को उठाते हैं। और ये उसका जीता जागता उदाहरण है लहसुन की फसल। ठीक है मानक अग्रवाल जी, बहुत धन्यवाद आपका। तेजी आपका भी बहुत